थैंक यू। तो आज सभी के सेशन में इस सेशन में मैं पवन पांडे, सेल्स मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर, आपका सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का सेशन है कि आप लोगों को मैं स्पाइरुलिना, जो हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट है और जिसको हम लोग सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें ताकि हमारा जो बिजनेस है वह प्रॉपर तरीके से रन कर सके। क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि मूंगफली जो है गरीबों का बादाम है, उसी तरीके से जो स्पाइरुलिना है वह ऐसे उन सभी व्यक्तियों के लिए किसी सुपर फूड, मतलब किसी अच्छी जो न्यूट्रिशन जिनकी गिनती करते हैं, उनसे बेहतर है हमारा स्पाइरुलिना। रही बात एटमी के स्पाइरुलिना की, तो एटमी का जो स्पाइरुलिना है उसके बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो चुकी है। आज हमारा कंसर्न इतना बताने का है कि हमारी यूएसपी क्या है, हम इस प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में कैसे जाएं और किस तरीके से बात करें, राइट। और आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे ये जो अपना पंपलेट है जो कंपनी की तरफ से हम लोगों को दिया जाता है, और जिसका हम लोग इसको चाहिए कि और कुछ बाय करें न करें, लेकिन अपने प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए ये जो वन पेजर है, एक साइड में हिंदी में है, एक साइड इंग्लिश में है, इसमें मैक्सिमम यूएसपी लिखी हुई है। उनको भी अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ज्यादा जानकारी मिल सकती है, राइट। तो स्पाइरुलिना के बारे में अगर हम बात करें तो यह 100% प्योर स्पाइरुलिना एटमी का है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट मार्केट में बहुत सारे स्पाइरुलिना अवेलेबल हैं और कम रेट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन एटमी का उनसे बेहतर क्यों है, जब तक हम यह बताने में मतलब ट्रेंड नहीं होंगे, वो स्किल हमारे पास नहीं होगी, तब तक हमें उनको अपने प्रोडक्ट को लेकर के क्यूरियोसिटी नहीं जनरेट कर पाएंगे, राइट। सबसे पहली बात कि पहला मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है एटमी का, और जिसको एमटी ग्रुप का एक सिस्टम कंसर्न है बैफको, राइट। तो बैफको आप देखेंगे जब आप पैकेजिंग लेते हैं तो पैकिंग में ऑलरेडी इसके बैफको के बारे में एक हेडिंग लिखी हुई है, और बैफको के बारे में आप जाकर के अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे और पाएंगे जिस तरीके से अपनी केरी है उसी तरीके ये भी एक प्रकार से रिसर्च मैन्युफैक्चरर है, और ये इनका अपना एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड फॉलो करना आसान नहीं है। तो एटमी इंडिया उनके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग अपना एटमी का स्पाइरुलिना कराती है, और जो कि कोरियन स्टैंडर्ड का जो मानक है। स्पाइरुलिना के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात आती है कि वही पाउडर या वही टिकिया जो ग्रीन कलर की होती है। लेकिन मार्केट के अगर 10 ब्रांडों के स्पाइरुलिना को आप रख देते हैं तो ये जज कर पाना कठिन हो जाता है कि इसमें से किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो फिर वहां हम जाते हैं कि ये देखते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है और इसको कौन सी कंपनी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या सेल कर रही है, इसको बोलते हैं। क्योंकि बीइंग ए एटमी हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट को थ्रू अपने चैनल। यह जो है एक प्रकार से जो कोशिका वाला है और ताजे पानी में इसको उगाया जाता है, और एक कह सकते हैं हल्का सा ब्लूइश कलर लेते हुए ग्रीन कलर का एक शैवाल होता है जिसको हम काई के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग लोग देखे होंगे और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होगा, मिल जाएगा, आप देखेंगे कि किस तरह से इसको उगाया जाता है, कैसे इसकी फार्मिंग होती है, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह सुपर फूड घोषित किया जा चुका है। ये यूनिकनेस जो है हमारे स्पाइरुलिना का है, और जो WHO है वह यह बोल चुका है कि आने वाले समय में भविष्य का यह भोजन होगा। इट मीन से कि अगर किसी व्यक्ति को भरपूर मात्रा में उसके फूड से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, या कह सकते हैं भरपूर उसको भोजन नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, तो अगर वह व्यक्ति स्पाइरुलिना का इस्तेमाल कर लेता है तो वह उसकी इफिशियंसी जो उसके बॉडी में है वह स्पाइरुलिना के थ्रू आ जाएगी और पोषण भरपूर मिलेगा, कोई डिफिशियंसी नहीं रह जाएगी। नासा द्वारा अंतरिक्ष मिशन पर या जो
एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको यह स्पेशली तौर पे इसको भी दिया जाता है, क्योंकि यह सुपर फूड है। ऑलरेडी यूएन ने इसको डिक्लेयर कर दिया है और WHO ने डिक्लेयर कर दिया है। इसमें 60 तरीके के ऐसे आवश्यक जो न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो 18 अमीनो एसिड। अब इसमें क्या है, 60% प्रोटीन सामग्री के साथ इसका जो प्रोफाइल है उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, ताकि इसमें 18 जो है अमीनो एसिड इसमें इंक्लूड हो एटमी की तरफ से, राइट। 14 टाइप के फैटी एसिड, जिसका काम है कि जो कैलोरी होती है वो उसको बिना कोलेस्ट्रॉल में, मतलब कोलेस्ट्रॉल की जो इफिशियंसी होती है, मतलब जो उसके निगेटिव चीजें तो वो कम करती है। 13 तरह के फैटी एसिड का काम होता है, 13 तरह के विटामिन होते हैं, और इसका काम है कि इसको लेने से प्रॉपर तरीके जो विटामिन के हम लोग अलग अलग गोलियां लेते हैं, वो सारे 13 तरह के विटामिन एक में ही अवेलेबल है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल है या जो विटामिन की लोग गोली इस्तेमाल करते हैं, टेबलेट लेते हैं मार्केट से, तो अब अगर उनको 13 तरह के विटामिन के कैप्सूल लेने पड़े मार्केट में, तो एक बार आप कास्टिंग जोड़िए कितना पैसा आएगा। या उनको फैटी एसिड या अमीनो एसिड के लिए कोई टेबलेट या ऐसा कुछ लेना हो तो उसकी कास्टिंग कितनी आएगी, आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे अपने जो आपके सामने आपका प्रॉस्पेक्ट होगा। जब आप एटमी के इस प्रोडक्ट जो एटमी का स्पाइरुलिना है उसको लेकर के सामने बैठ के प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट मिलता है 4 तरीके का। और इसका जो 90 जो मतलब घुलनशील से फाइबर आहार के रूप में 95% इसका रेशियो है, जो यह प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में ऑब्जर्व करता है। कोई स्मेल नहीं है अपने एटमी के और अदर कंपनीज के। अगर स्पाइरुलिना के आप एक बार चाहें तो आप टेस्टिंग के तौर पर किसी और कंपनी की स्पाइरुलिना ले लीजिए और अपनी कंपनी स्पाइरुलिना लेके कस्टमर के सामने जो इस्तेमाल करते हो, पहले से किसी कंपनी कर रहे हो, उसको आप खोल करके उनके सामने रखें और अलग अलग तरीके से उनको आप एक बार अगर स्मेल कराएंगे तो वो खुद ही उनको पता लग जाएगा कि हम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे और यह प्रोडक्ट क्यों ऐसा बेहतर, राइट। तो कंपेरिजन करना पड़ेगा। अगर कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं से ये समस्या रहेगी कि हम बताने में कि हम बेहतर कैसे हैं। प्लांट बेस्ड कैप्सूल है, सेवन करने का सबसे आसान तरीका है एक कैप्सूल दिन में 2 बार, मतलब एक सुबह एक शाम आप ले सकते हैं। तो प्रॉपर सारे जो 60 टाइप के अपने आवश्यक न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में फुलफिल हो जाते हैं। फाइकोसाइनिन है, इसमें 6% एवब का ऐसा काम है कि बॉडी में जो है वो सूजन जो स्वेलिंग होती है उसको कम करने के लिए जाना जाता है, जो भी ऊपर बात हो रही थी एंटीऑक्सीडेंट के लिए। 4 एंटीऑक्सीडेंट में से एक फाइकोसाइनिन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद क्लोरोफिल जो लोग साइंस के स्टूडेंट हो, नॉर्मली 9th-10th में साइंस क्लोरोफिल के बारे में पढ़ाया जाता है, जो एक प्रकार से शुद्ध कह सकते हैं कि नेचर से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से पत्तियों जो हरी पत्तियां होती है उनके थ्रू आप देखते होंगे उसमें क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाता है, राइट। बीटा कैरोटीन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका काम है रीऑक्सीडेंट, मतलब प्रो विटामिन ए कोशिका जो हमारी बॉडी में कोशिका को किसी प्रकार के डैमेज होते हैं उसको उसकी मतलब डैमेज को रोकता है, साथ ही साथ हमारे आंखों के लिए भी अच्छा है। हमारे आई की जो साइड्स है उसकी पावर को कह सकते हैं वह इंप्रूव करता है। तो अगर हमें बात करें कि एटमी का जो स्पाइरुलिना है उसके फायदे क्या क्या है, सबसे ज्यादा पौष्टिक है, हाई एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है, डाइजेशन में आसान है, और यह स्वाइलिंग जो कहीं और ऐसा इन्फ्लेमेशन भी होता है तो उसमें भी इंप्रूव करता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड प्रोफाइल होता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। बीटा कैरोटीन से भरपूर है, इसके बारे में मैंने ऊपर बताया है। तो इसके फायदे क्या है, जब ज्यादा हमें पोषण मिलेगा तो क्या होगा कि पोषण जो कुपोषित लोग होते हैं कुपोषित नहीं रहेंगे, उनको उन्हें कुपोषण में सुधार होगा, अगर पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो दूसरा क्या है, जो हाई एंटीऑक्सीडेंट है उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो तनाव है, जो टेंशन का लेवल हो वह कम होता है, और पचने में आसान है। इसका मतलब कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यह स्पाइरुलिना जो है उसको सपोर्ट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसको सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें कि
जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वह जो है हमारे जो लीवर है उसमें यह हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ हेल्प करता है हमारे इम्यून फंक्शन को, क्योंकि यह एंटी इंफ्लामेटरी है। साथ ही साथ सपोर्ट करता है हमारे हार्ट के हेल्थ को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करने में मदद करता है, रिड्यूस करता है। और साथ ही साथ हमारे सपोर्ट करता है हमारे आईसाइट को। ये है वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको किसी पंपलेट पर मिल जाएगा। लेकिन देखिए, पंपलेट मिलना या जानकारी मिलना एक अलग बात है, लेकिन उसको क्या हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं उस नॉलेज को या नहीं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी औषधीय वनस्पतियां मौजूद होती हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने स्वास्थ्य के अलग अलग तरीकों में लाभ पहुंचाने के लिए ले सकते हैं, लेते हैं। इन्हीं में से एक है स्पाइरुलिना। अगर इसको हम एल्गी के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार के एल्गी है जो पानी में पाई जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और इसका उपयोग कह सकते हैं कि एक कारगर आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी का एडवांस फॉर्मेशन है एटमी की तरफ से, ये हमें मिला जो ट्रांसफॉर्मेट होकर के। अब यह है कि और ऐसी क्या चीजें हैं जब हम अपने कस्टमर को बात करते हैं, उनसे बताते हैं, तो और क्या क्या बताना जरूरी है। जैसा कि पहले मैंने बताया, उनको यह बताना होगा कि यह पानी में उगाया जाता है। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जानकारी इतनी है। अगर नहीं है तो क्या क्या इसके और हम उनको बता सकते हैं फायदे, उसके बारे में उनको बताना जरूरी होगा। जैसे हम स्पाइरुलिना का जो इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि स्पाइरुलिना किसी भी फैमिली में हर महीने जा सकता है क्या प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है 3000 पीवी है और इसकी एमआरपी 699, जबकि हम लोगों को 500 समथिंग में मिल जाता है। कोई ऐसा परिवार अगर हम उसको अवेयर करने में सफल हो गए कि आप अपने परिवार में हर महीने 550 रुपए का सामान अगर आप ले आते हैं तो आपका परिवार हेल्दी रहता है। और किस किस चीजों से आप बच सकते हैं तो ही बताना है। सबसे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि कैंसर से भी बचाव करता है हमारा स्पाइरुलिना, क्योंकि स्पाइरुलिना में फाइकोसानिन नामक का एक तत्व पाया जाता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि यह जो है यौगिक जो होता है, एलिमेंट जो है, कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। रिसर्च यह बताते हैं कि स्पाइरुलिना शरीर में कीमो प्रिवेंटिव का जो प्रभाव होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। और वहीं पर यह जानना जरूरी है कि जो लोग जानते होंगे कि कैंसर एक घातक बीमारी है, अगर उनके पास कोई प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियली किसी कारण से वो कमजोर हैं, नहीं ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है या कोई ऐसी बात है, तो इनको यह बताने में कोई बुराई नहीं कि आप साथ में इस प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक आपको इसमें इंप्रूवमेंट मिल सकता है। निदान की बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारा जो है एक प्रकार से सपोर्टिव प्रोडक्ट है बॉडी के लिए। हमारे बीपी को कंट्रोल करता है दूसरा, क्योंकि हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जो है एक ऐसी समस्या है जिसके कारण आज के समय में देखा जाता है कि मैक्सिमम जो नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनके पास बीपी की समस्या ज्यादा जनरेट हो रही, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी है। और जो कि मेन फैक्टर बन जाता है हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए। और यही हाई बीपी जो है हार्ट डिजीज के लिए मूल कारण बनता है, यही हाई बीपी। तो बीपी को कम करने के लिए स्पाइरुलिना का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो उसमें जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि इसमें एंटी हाइपरटेंसिव के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण यह हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। राइट। तीसरी बात अगर हम कहें, मैंने ऊपर बताया भी हेडिंग के तौर पे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे शरीर में ऐसे बहुत सारे विकार हैं कह सकते हैं जो कि हार्ट डिजीज के कारण बन सकते हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी,
तो अगर किसी को हार्ट के डिजीज से बचना है तो उन कारणों को दूर करना भी जरूरी है। स्पाइरुलिना अगर हम इनिशियल स्टेज से ही शुरू कर देते हैं एक सप्लीमेंट के तौर पर लेने के लिए, तो जो इसमें एंटी हाइपरलिपिडेमिया होता है, लिपिड को कम करने वाला जो एलिमेंट है हमारा अपने एटमिक स्पाइरुलिना में, और यह मोटापा और डायबिटीज को नियंत्रित करता है। इसमें यह गुण पाया जाता है जो कि हार्ट के जोखिम को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें जो है शरीर में जो इसका जो एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो एलिमेंट है जिसके अंदर गुण पाया जाता है स्पाइरुलिना में, वह शरीर को मेडिकल के प्रभाव से बचाता है और जो हार्ट डिजीज है उसको कम करता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट अगर आपके घर में उपलब्ध है जिससे इन तरह की समस्याओं से हम बच सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट कौन सा व्यक्ति है जो अपने घर में नहीं रखना चाहे। मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूं। स्पाइरुलिना के प्रयोग में मेंटल हेल्थ का भी अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि यह दिमाग में एबी प्रोटीन जो होता है उसको, जो एबी प्रोटीन के जो उसका मतलब स्टोरेज है उसको कम कर याददाश्त, जो लोगों को याददाश्त घटती है उसको रोकने में मदद करता है। इट मीन से कि मेमोरी को इंप्रूव करता है। एबी प्रोटीन जो लोग साइंस पढ़े होंगे जानते होंगे, उसके जो स्टोरेज है उसको कम करती है, और ताकि लोगों को की जो याददाश्त होती है, डिमेंशिया की शिकायत होती है, उससे उनको फायदा मिले अगर वो एटमी का स्पाइरुलिना हमारा इस्तेमाल करते हैं। एटमी का जो स्पाइरुलिना है उसको जो ब्रेन है उसमें कभी कोई लोगों को सूजन की शिकायत होती है, स्वेलिंग की शिकायत होती है, या जिनको पार्किंसन का मतलब बीमारी की शिकायत है, जिनके मतलब कोई ऐसा अंग है जो कांपता है, जिसमें मतलब हिलने की होती है, देखे होंगे लोग, उसमें यह फायदा करता है। क्योंकि स्पाइरुलिना जो है नए न्यूरॉन्स जो है बना करके न्यूरोनल के जो मतलब उसका जो घनत्व होता है उसमें सुधार करता है, और जिससे जो है जो हमारा मस्तिष्क है वह स्वस्थ बना रहता है। ये सारे जो जानकारी मैं आपको दे रहे हैं, जो अभी मैंने ऊपर वेबसाइट बताई, उस वेबसाइट में आप जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। कोई भी जानकारी किसी को देना हो तो या आपको लेना है तो बिना स्टडी किए कुछ नहीं मिलेगा, या तो कोई आपको बताए या आप खुद बताने में सक्षम हो, पढ़ने में, रिसर्च करने में सक्षम हो। अगर आप सक्षम नहीं है तो जो आपका मेंटर है, जो आपका कोच है, जो आपका अप्लाइड है, उसको आपको वह कंटेंट अवेलेबल करा सकता है। इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, अभी मैंने ऊपर एडिंग में बताया भी था। हमारे शरीर में जैसे न्यूट्रिशन की कमी होती है, हमारे शरीर में जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वह मतलब है कि कह सकते हैं इम्यूनिटी में कमी आने लगती है। स्टडी में पाया गया है कि स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा मतलब तत्व है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो पोषक संबंधी कमियों को दूर करके हम अपनी इम्यूनिटी में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी से होने वाले जो बदलाव होते हैं उसमें जो टी सेल होते हैं, ठीक, कि जो उसका प्रोडक्शन होता है उससे जो परिवर्तन मतलब परिवर्तन आता है उसको रोकने में स्पाइरुलिना सहायक के तौर पे काम करता है। अब टी सेल क्या है, टी सेल को आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, जैसे हम लोग एनके सेल की बात करते हैं, राइट। तो इम्यून सिस्टम को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्पाइरुलिना के थ्रू, राइट। अब उसके बाद एनीमिया की अगर हम बात करें, क्योंकि आज के समय में अगर आप गूगल पे जाएंगे, चेक करेंगे तो एनीमिया से सबसे ज्यादा परेशान होती है महिलाएं, ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो जब जो एनीमिया है उसका सीधा सीधा मतलब होता है हीमोग्लोबिन, या कह सकते हैं कि रेड बीसी जो होता है, जो जिसको हम लाल रक्त कणिका बोलते हैं, की कमी से ही एनीमिया होता है। और जब एनीमिया लंबे समय तक किसी की बॉडी में रहता है तो
कमजोरी, थकान का एहसास होता है। अभी 2 दिन या 3 दिन पहले हमने एक टेस्टिमोनी शेयर की है स्पाइरुलिना के ऊपर कि उन्होंने अच्छे कंपनियों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कोई फायदा नहीं हुआ और वहीं पर उनको एटमी का स्पाइरुलिना रेकमेंड किया गया। उस एटमी के स्पाइरुलिना के इस्तेमाल करने के एक सर्टेन टाइम बाद आज के समय में जो उनके पास प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम दूर हो गई। तो इस प्रोडक्ट पर बिलीव तो करना पड़ेगा। जितने फायदे मैंने बताए या जितनी समस्याएं मैंने बताई, अगर आप उन सब समस्याओं के लिए अलग अलग दवाएं प्रिस्क्राइब किसी से कराएंगे तो दसियों हजार से ज्यादा की दवा आप घर पे खरीद के लेके आएंगे, तो दसियों हजार रुपए खर्च करना मतलब सस्ता है या हमारा एटमी का स्पाइरुलिना यूज करना सस्ता है। ये बात जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरीके से आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ या जो व्यक्ति आपके साथ कोई ऐसी समस्या लेकर के आया है उसके साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर मैंने बताया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको यह इंप्रूव करता है। देखिए, जब हमारे अपने कोई भी प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम पेट से ही शुरू होती है, सभी लोग जानते हैं। तो जब सबसे पहले हम डाइजेस्टिव की बात करते हैं उसमें एक वर्ड आता है, अच्छा डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं और भी जो हेल्थ कोचेज हैं वो भी रेकमेंड करते हैं या जिनको थोड़ा बहुत मतलब जानकारी है डाइट के बारे में वो भी बताते हैं, एक वर्ड बोलते हैं फाइबर। फाइबर क्या होता है? यही फाइबर जो है हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको मजबूत करता है। जिनको कब्ज की शिकायत होती है उसमें आराम दिलाता है, क्योंकि आज समय लोग लाइफस्टाइल ऐसी है कि जंक फूड या तो खाते हैं या तो मैदा के बने सामान खाते हैं या कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें फाइबर ना के बराबर होता है। लोग पिज्जा, बर्गर इस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें फाइबर नील होता है। अब उस पता नहीं कब का बना होता है उसका बेस कि लोग इसको इस्तेमाल जिस टेस्ट के लिए करते हैं वो मिलता तो इमीडिएटली जरूर है क्योंकि सारा करामात उसमें अजीनोमोटो का होता है, लेकिन अजीनोमोटो जा करके आपके हाथ में क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम साथ क्या करता है, शायद इसका अंदाजा तब होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक लंबा टेस्ट लिखता है, तब पता लगता है कि थोड़े देर के स्वाद के लिए आपने अपने बॉडी के साथ क्या कर डाला। राइट? तो जो पेट में लंबे समय तक मतलब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको लगता है, बोलते कि हमारा पेट भरा भरा सा रहता है, भारी भारी लग रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, ब्लोटिंग की शिकायत होती है। तो वहां पर हम इसमें अभी जैसे ऊपर बताया फाइबर की मात्रा के हिसाब से, उसके हिसाब से यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा वेट भी कंट्रोल होता है और नहीं तो वही फैट वही सारी चीजें हमारे बॉडी में जाकर के अलग अलग पार्ट में डिपॉजिट होती हैं और फिर उनको निकालने के लिए आपको तरह तरह के परेशानियां झेलनी पड़ती है। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई जिम जाता है, कोई वर्कआउट करता है, कोई कुछ करता है। तो ये बता देना जरूरी है कि एटमी के स्पाइरुलिना में जिस लेवल का फाइबर है उसका उपयोग करने के कारण आपकी जो पाचन शक्ति है, जो डाइजेस्टिव पावर है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत आप कर सकते हैं। सॉरी, फोन आ गया था। ये 560 रुपए का जो प्रोडक्ट है, मतलब कह सकते हैं 700 में खरीदना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। 700 समस्याओं से बचाने में आपको मदद करता है। इन्फ्लामेशन से बचाव, स्पाइरुलिना अपने ऐसे कई सारे गुणों के रूप में जाना जाता है क्योंकि धीरे धीरे ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई जो मार्केट में काम करने लगी, तो स्पाइरुलिना के बारे में लोग अवेयर हैं। लेकिन एटमी का क्यों खरीदें उसके बारे में आपको बताना होगा कि जब क्वालिटी अच्छी होगी, मैन्युफैक्चरर हमारा स्टैंडर्ड होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड होगा। अब इसमें इन्फ्लामेशन से बचाव की बात है क्योंकि इसमें स्पाइरुलिना को हम कई गुणों के रूप में के लिए जानते हैं, जैसे कि इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर के लिए एंटी हाइपर लिपिडेमिक और एंटी डायबिटिक का इसमें गुण पाया जाता है। वही इसी रीजन से इन्हीं में से एक एंटी इन्फ्लामेटरी भी है।
दरअसल जो है इसका जो मुख्य घटक है फाइकोसाइनिन, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी एक जो गुण होता है उससे यह भरपूर है। और इसलिए काम होता है, फाइकोसाइनिन का ही काम है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करे। इसीलिए कहा जाता है कि स्पाइरुलिना शरीर में इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकता है। स्पाइरुलिना में मौजूद एंटी इन्फ्लामेशन का जो गुण है उससे हम गठिया के उपचार में भी सहायक के रूप में तौर पे ले सकते हैं। मतलब किसी को गठिया की प्रॉब्लम है तो अगर जो उसकी जो भी मेडिसिन चल रही है साथ में अगर हम उसमें अपना एटमी का स्पाइरुलिना ऐड कर देते हैं तो वह सोने पर सुहागा का काम करेगा। अभी ऊपर बात हो रही थी इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी से तो बहुत सारे रोग होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है HIV। अब इस समय कैंसर बहुत तेजी से चल रहा है, HIV एक दौर था, बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। देखा जाता है कि HIV के पेशेंट में क्या कमजोर होता है, इम्यूनिटी वीक होती है। जैसे हम लोग कैंसर के पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, उसी तरीके से HIV के जो मरीज हैं उनकी भी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है। और जो उनकी मतलब इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होने के नाते मरीज के अंदर तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती है। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अगर हम एटमी का स्पाइरुलिना यूज करते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इससे क्या होगा कि इम्यूनिटी मजबूत होगी तो जो इन्फेक्शन होगा HIV का उसकी जो स्पीड होगी उसको कम कर देगी। सारा खेल इम्यूनिटी का है। वही बात, हमारे पास तो सुपर प्रोडक्ट है ही है, लेकिन लोग ऐसे अगर वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके मतलब जिनको लगता है कि हम इतना हाई रेट के प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए जो अपना स्पाइरुलिना है वह किसी अमृत से कम नहीं है, आप ये कह सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमने ऊपर एक बात और बोली थी कि इसमें जो है ना एक आर्सेनिक जो होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि धरती के नीचे, पानी में, ठीक, हवा में, सब जगह पाया जाता है। और इसमें आर्सेनिक में जो होता है ना तो गंध होती है और ना ही कोई स्वाद। अगर इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो विषाक्तता होती है, जो पॉइजनिंग है, वह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। स्पाइरुलिना आर्सेनिक जो एलिमेंट है उससे बचाने में मदद करती है। लोग पानी आजकल वाटर प्यूरिफायर क्यों लगवाते हैं, आपने कभी चेक किया है? आजकल तो आ गया है अल्कालाइन वाटर, क्यों कि ताकि वो आर्सेनिक जो है हमारे बॉडी में न जाए, फिल्टर होकर के हमारे बॉडी में जाए, क्योंकि हम फिल्टर वाला पानी पीते हैं, बोतल वाला पानी पीते हैं, राइट। लेकिन अब बोतल वाले पानी के खिलाफ भी मैं हूँ, मेरा मानना, लेकिन कहीं मजबूरी में करना पड़ा तो अलग बात है। लेकिन बड़े शहरों में नॉर्मली देखा जाता है कि जो बड़े फंक्शन होते हैं, मतलब रूरल बेल्ट में भी लोग बोतल के पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो पानी जितना शुद्ध होता है लेकिन वही प्लास्टिक की बोतल उसको उतना ही अशुद्ध कर देती है। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग हुई, वेयर हाउस से उठा, कहाँ धूप में रखा है, कहाँ मिट्टी खा रहा है, किस टेम्परेचर में रखा गया है, उसके बाद उसी को फ्रिज में डाल करके हम लोग पीते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक की बोतल है वो किससे बनी है इसको समझना होगा। हमारे बॉडी में जो उसके मतलब घातक रसायन हमारे बॉडी में पानी के थ्रू जाते हैं, अगर एक बार आप गूगल चेक करेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। या आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाके बात करें जो जागरूक हो, इसके बारे में जागरूक कर, तो बता देगा कि बोतल बंद पानी कितना नुकसानदायक है, राइट। क्योंकि कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, पैकेज बोतल है बाहर होटल बाहर पड़ा हुआ है, ढाबे के बाहर रखा हुआ पड़ा हुआ है, और बाद में वही फ्रिज में जाता है और ठंड और गर्म का जो रिएक्शन होता है उससे आगे चल के दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसी रीजन से इसमें जो है हमारे शरीर में जो आर्सेनिक
है उसको मतलब बॉडी से निकालती है, डिटॉक्स करती कह सकते हैं। और जो स्पाइरुलिना में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होता है और उससे जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उससे आर्सेनिक हमारे बॉडी में डिपॉजिट होने से रुकता है, वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होने देता है। लोगों को आप देखे होंगे कि फंगल इन्फेक्शन होता है और उसके लिए मार्केट में तरह तरह के ट्यूब हैं, कैंडिड, राइट। तो कैंडिडा से ही कैंडिड बना है। स्पाइरुलिना में एक बेनिफिट और भी देता है कि जो हमारे इसमें जो पोषक तत्व मौजूद हैं स्पाइरुलिना में, वो हमारे इन्फेक्शन, फंगस जिसको बोलते हैं, फंगस से बचाता है। कौन? जो पोषक तत्व है, जो उसके न्यूट्रिशन एलिमेंट है। अगर देखा जाए, कैंडिडा जो है इस प्रकार का फंगस नॉर्मली हर व्यक्ति के बॉडी में मौजूद होता है। ये बात समझिएगा। जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है तुरंत फैलने लगता है। या आप देखे होंगे जैसे बारिश का सीजन होता है, जब मौसम चेंज होता होगा, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी या बरसात आता है, तो आप देखते होंगे फंगल इन्फेक्शन की समस्याएं बढ़ने लगती। क्यों? एक तो रीजन हो सकता है कि मौसम चेंज होने के साथ साथ इम्यूनिटी वीक है, लेकिन क्या मौसम किसी एक व्यक्ति के लिए चेंज होता है? सबके लिए चेंज होता है। जिनके अंदर जिनको समस्याएं नहीं होती, इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जिनको इस तरह की समस्याएं अक्सर हो जाया करती हैं, इसका मतलब आप उस व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक है। तो स्पाइरुलिना में एंटी फंगल का भी गुण पाया जाता है, जो कि कैंडिडा को बढ़ने से रोकती है, कैंडिडा के खतरे को कम कर देती है और उसमें यहाँ सहायक शामिल होती है, राइट। अब ऊपर मैंने बताया भी था कि आंखों के लिए अगर हम बात करें तो जब आंखों पर हमारे, जैसे आज के समय देखा जाए कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं, ज्यादा लोग टीवी यूज करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं। कहीं बाहर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहां भी लाइटें हाई रेंज की होती हैं। आप कहीं शॉपिंग मॉल में आते हैं, वहां भी ऐसे, आप कोई मूवी देखने जाते हैं, वहां भी ऐसा है। तो जब हमारी आंखों पर ज्यादा लाइट पड़ती है तो इस तरह की आंखों पर एक ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, जो है ऑक्सीडेटिव तनाव का जो है प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे अगर लोग जागरूक नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर नहीं है, धीरे धीरे वो अंधेपन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसी रीजन आप देखिए, जो मोटे मोटे चश्मे क्यों लग रहे हैं बच्चे, कम उम्र के बच्चों को? क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी में है नहीं, न्यूट्री वीक है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है। तो इससे बचने के लिए भी हम स्पाइरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल अगर देखा जाए तो स्पाइरुलिना में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का जो होता है, आंखों को ऑक्सीडेटिव स्टेट से बचाता है। और अगर उस पे साथ में ओमेगा 3 मिल जाए तो सोने पर सुहागा। और आंखों की जो रोशनी है उसको कम कर, मतलब कम हो रही है या इस तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस आंखों की उस जोखिम को हम बचा सकते हैं। हमें लोग देखा था कि लोग पहले रतौंधी की गोली खाया करते थे, अब तो और तरह तरह की उसके अलग अलग एडवांस टेबलेट या गोलियां आ गई हैं, कैप्सूल आ गए हैं। लेकिन अगर एटमी का स्पाइरुलिना इस्तेमाल करते हैं तो आंखों की रोशनी का जो जोखिम है, उस जोखिम को हम कम कर सकते हैं। और अगर हम रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जैसे कि भी ऊपर मैंने मतलब इधर बताया था कि डायबिटिक होते हैं, तो डायबिटिक होने से लोगों को आंखों में भी नुकसान करता है, लेकिन अगर हम स्पाइरुलिना इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायबिटिक भी कंट्रोल कर रही है और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों होती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम लेता है, जल्दी अर्लियर नहीं होता। कोई चीज होती है एक समय पर होना, एक होता है समय के पहले होना। तो नॉर्मली जो हमारे एटमी के न्यूट्रिशंस हैं, जो हमारे सप्लीमेंट हैं, वो जो है चीजों को समय के पहले होने से रोकते हैं, आप कह सकते हैं। कोई चीज समय पे अच्छी लगती है, राइट। अब उसके अलावा स्किन एजिंग की बात करें तो
स्पाइरुलिना में टायरोसिन और टोफोकेफ्रोल होता है, जिसको हम विटामिन ई के नाम जानते हैं। विटामिन ई को टोफोकेफ्रोल साइंटिफिक नाम है उसका। और सेलेनियम, ये सभी एलिमेंट जो हैं चेहरे के जो एजिंग का प्रभाव होता है, उम्र के प्रभाव को कम करते हैं, राइट। अब अगर जो टायरोसिन जो होता है, जो उम्र के जो एजिंग होती है उसको मतलब गति को धीमा कर देता है, स्लो कर देता है। जो हमारे जो सेल्स हैं उनके मतलब ये कह सकते हैं जो हमारा सेल है उस सेल को हेल्दी रखता है। और इसीलिए इसमें जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट है और त्वचा जो हमारी स्किन है उस पर झुर्री नहीं पड़ने देते हैं, और फ्री रेडिकल्स का जो है वो खतरे को कम कर देते हैं। क्योंकि बाहर लोग निकलते हैं, धूल है, मिट्टी है, प्रदूषण है, धुआं है, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार आप कहीं निकल जाइए तो शाम तक आएंगे तो कैसा हो जाता है मैक्सिमम लोग जानते हैं। अब ये केवल कहने की बात है कि जो पॉल्यूशन है शहर में ही है, नहीं, अब गांव में भी पॉल्यूशन पहुंच चुका है, समझने की बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर चाहें तो स्पाइरुलिना का पेस्ट बना करके लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने स्किन पे लगाते हैं ताकि झुर्री कम हो। तो स्पाइरुलिना के बहुत सारे फायदे हैं। बालों की बात हम करें, कभी कभी ऐसा होता है कि बालों का जो बढ़ना होता है तो एकदम रुक जाता है शरीर में। क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अक्सर हमने देखा लोग पूछते हैं सर मेरा बाल झड़ रहा है, कौन सा शैम्पू लगाएं, कौन सा टॉनिक लगाएं, कौन सा क्या करें। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि किसी भी समस्या में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटर मतलब प्रॉब्लम, एक होती है आउटर प्रॉब्लम। फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर न्यूट्रिशन की कमी से ऐसा हो रहा है तो पहले न्यूट्रिशन से उसके इनर पार्ट को, इनर ब्यूटी को हेल्दी करें, और फिर हम आउटर ब्यूटी पर भी काम करते हैं। दोनों को मिलाने से रिजल्ट अच्छा आता है। क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन, फैटी एसिड, जो आयरन की कमी किसी कारण से भी बालों की समस्या हो सकती है, तो जब हम एटमी का स्पाइरुलिना इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगा। इसीलिए जो पोषक तत्वों का जो खजाना है स्पाइरुलिना, इसको बालों की ग्रोथ में भी अहम भूमिका होती है और अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि इसमें वो सारे तत्व मौजूद हैं जो हमारे बालों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए, अगर मतलब एलिमेंट की हम बात करें तो उसमें मतलब क्या क्या पाया जाता है, इस पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रति 100 ग्राम की बात हम करते हैं। नॉर्मली अपना जो ये है 60 यूनिट, हाँ, इसमें 100 ग्राम का ही है। इसमें मतलब आप देखेंगे अमाउंट ऑफ द, इसमें जो क्वांटिटी मेंशन की गई मैं इसमें आप देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि प्रति 100 ग्राम में कितनी मात्रा में क्या क्या पाया जाता है। उसको आप देखेंगे तो उसमें सब लिखा है कि वो इसमें एनर्जी क्या है, इसमें वाटर कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, टोटल फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फाइबर कितना है, शुगर कितना है, कैल्शियम कितना है, मिनरल में। लेकिन जब जाएंगे हम न्यूट्रिशन में तो वहां पे क्या होगा, वाटर आएगा इसमें सबसे पहले, एनर्जी का है, प्रोटीन का है, टोटल फैट का है, कार्बोहाइड्रेट का, फाइबर, शुगर, ये आएगा पोषक तत्व में। लेकिन जब हम मिनरल पे जाएंगे तो वहां पर मिनरल में क्या आएगा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक। विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन सी, थियामिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, DFE, विटामिन ए, RAE, विटामिन ए, IU, राइट, विटामिन ई, अल्फा टोफरॉल, उन्होंने ऊपर बताया विटामिन ए के बारे में, विटामिन के। लिपिड की बात अगर हम करेंगे तो फैटी एसिड और सैचुरेटेड जो उसका होता है, फैटी एसिड टोटो मोनोसैचुरेटेड है। तो इस तरह के जो तत्व जिस मात्रा में इसमें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से हम इसको अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में हम पहुंचा सकते हैं हर महीने। और अगर नंबर आप उस पे काम करना है, वैल्यूम पे, नंबर आप उस पे नंबर्स पर, तो अगर आपके पास 1000 फैमिली ऐसी हो जाती हैं जो
स्पाइरुलिना इस्तेमाल करती हैं तो अच्छी खासी पीवी आप जनरेट कर सकते हैं। और हर महीने, क्योंकि नॉर्मली हर महीने अगर किसी एक परिवार में जाता है तो ये डिब्बी 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी आराम से। लेने का तरीका है, इसको जूस में मिला के भी पी सकते हैं, कैप्सूल में अपना है ही है। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो हेल्दी पर्सन के लिए एक सुबह एक शाम पर्याप्त है। ज्यादा मात्रा में कोई चीज इमीडिएट रिजल्ट लाने के लिए उपयोग करना बुद्धिमानी का कारण नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाने पर उसमें जो है समस्या होती है। तो अगर आप बातें करेंगे कि कितना लेना है, जो कंपनी रेकमेंड कर रही है आपको उसी मात्रा में ही लेना है, ज्यादा मात्रा में लेने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से किसी कारणवश मात्रा ज्यादा ले सकता है तो उसको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, राइट। और नुकसान होने पर फिर क्या होगा कि ये होगा कि मैंने तो इस्तेमाल किया था लेकिन ऐसी समस्याएं आ गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो उससे बेहतर है कि जो कंपनी रिकमेंड कर रही है, जो आपका स्टैंडर्ड डोज है, उस स्टैंडर्ड डोज के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा मात्रा में लेने पे दस्त भी हो सकता है, पेट खराब हो सकता है ना, पेट फूलने की शिकायत हो सकती है, स्वाइलिंग भी आ सकती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऐसी चीजें हैं जब आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तब। तो ऐसा करने से बचें, ज्यादा मात्रा में न लें, क्योंकि अपना एक प्रोडक्ट इस तरह से है जो कि मार्केट में आपके बिजनेस को लेकर के धूम मचा सकता है, राइट। और जब बिजनेस धूम मचा सकता है तो आप धूम मचाने में, आई थिंक जो आज नॉलेज मैंने आपको देने का प्रयास किया वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो, राइट। क्योंकि नॉलेज तो मैंने दे दिया जो मेरे पास जानकारी थी, और इस तरह नहीं, किडनी के मरीजों को नहीं देना है क्योंकि प्रोटीन होता है इसमें। तो इस तरीके के जो आपको इन्फॉर्मेशन देने का मैंने प्रयास किया उसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज का मेरा सेशन इतना ही है। विजय जी, 1 मिनट गोपाल जी, 1 मिनट, थोड़ा सा दे रहा हूँ परमिशन आपको। लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है। अनम्यूट कीजिए विजय जी, गोपाल जी अनम्यूट कीजिए। वेलकम। हेलो, नमस्कार सर जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है, एकदम बिंदास आ रही, बोलिए। पार्टिसिपेंट यहाँ लगभग 40 बेटे, सभी को मेरा नमस्कार। बाकी आज का सेशन, आज आपने स्प्रिंगला के बारे में बताया, बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग जानकारी दी, बहुत ही। और आपसे जानकारी मिली, दूसरी बहुत खुशी हुई। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जिसकी बीपी, आपने बोला कि हाई के लिए अच्छा है, पर जिनकी बीपी लो है उनके लिए ये सुनना कैसा रहेगा? सर, देखिए अपना जो स्पाइरुलिना है वो चीजों को मेंटेन करता है, क्योंकि हम जो है न्यूट्रिशन देते हैं, आप समझिएगा इस बात, ओके सर, ओके ओके। है ना। तो यहाँ हाई बीपी लो बीपी का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर हमारा जो इसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनका काम है चीजों को मैनेज करना। ओके सर, ओके। अगर मतलब लो बीपी की है तो जो मेडिसिन ले रहा है मेडिसिन ले, मेडिसिन को आप कभी किसी की बंद नहीं कराएंगे। नहीं, वो तो सही बात है। मेडिसिन ये आपके के साथ साथ अपने सप्लीमेंट देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने वही आपने तो बोला लो के लिए, हाई के लिए अच्छा है, लो के लिए। ओके, मेरा यही प्रश्न था। ओके। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का हैंड रेज है, एक मिनट। हरनाथ सिंह जी सर, ऑन कीजिए हरनाथ सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं हरनाथ सिंह अलवर से बिलोंग करता हूं सर। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। के प्रोडक्ट के बारे में आपने जो जानकारी दी उसमें क्या बताऊं सर, आपने तो गागर में सागर भर दिया।
सर प्रयास। इतनी अच्छी जानकारी दी। हम नए बंदे हैं सर, हमसे आप जैसे स्पीकर आते हैं तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है सर। द रियल एजुकेशन इज आवर स्टूडेंट बिहेव आवर विद अदर्स बट defines our entry personality no matter how qualified we are. Thank you sir. जय टॉमी, जय भारत, जय भारत। थैंक यू सर। आप अलवर से जुड़े हैं और आपने जो नॉलेज लिया, उम्मीद करता हूं तो आपके लिए यूजफुल होगा, और नॉलेज आप लेते रहिए, और सेशन तो इस तरह चलता है, चलता रहेगा। थैंक यू सर, आपके सुनने से बहुत अच्छा लगा और काफी जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी हम देते रहे। राइट, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है अब और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम सेशन को साइन ऑफ करते हैं। राइट, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और कंपनी मोटर से सेशन को साइन ऑफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।